रुचि तिवारी पर मुकदमा नहीं किया, उन्हें अरेस्ट नहीं किया और उनके समाज ने गलत का साथ दिया, तो आने वाले समय में जातिवाद के नाम पर देश में दंगे होंगे। कौन सा आरक्षण दे रहा है इसको? भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही? जब जंतर मंतर पे आप प्रोटेस्ट कीजिए, लाठी डंडों से धक्के मार के भगा दिया जाएगा आपको, लेकिन उन लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस नहीं थी वहां पर। लेकिन तमाम चैनलों पे तो रुचि तिवारी कह रही है कि ब्राह्मण होने का सजा मिल रहा है, जुल्म हो रहा है हमारे साथ। ब्राह्मणों के साथ इस देश में कब जुल्म हुआ? कब जुल्म किया? इस देश में कभी किसी जाति के साथ जुल्म नहीं हुआ। जुल्म करने वाले भी कुछ लोग हैं और जुल्म का समर्थन करने वाले भी कुछ लोग हैं, और मैं आपसे कहती हूँ कि पूरा देश का ब्राह्मण उनके साथ नहीं खड़ा। उनके साथ वो ब्राह्मण खड़े हैं जिनको टीआरपी चाहिए, उनके साथ वो ब्राह्मण खड़े हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, उनके साथ वो ब्राह्मण खड़े हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं। अरे कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो आप, तो सब वो लड़की क्या कह रही है, मेघा कह रही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हम भाई भाई हैं, हम आपस में लड़ेंगे मरेंगे लेकिन साथ रहेंगे। और फिर एक तरफ वो कहती है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, हम सबसे ऊपर हैं, ये हमारी जाति व्यवस्था है। आपको किसने अधिकार दिया कि आप अपने आप को सर्वोपरि बता दें? स्वर्ण समाज से आने वाली कितनी लड़कियां, कितने लड़के, देश के कितने लोग हैं जो एक विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं कि समानता चाहिए हमें समाज में। किसी मेघा तो ब्राह्मण है नहीं, लेकिन फिर भी मॉरिशस थाने के आगे ब्राह्मणवाद का जिंदाबाद कर रही थी। वही तो मैं कह रही हूँ, ये टारगेट सेट लोग हैं। मेरे को तो लगता है भारतीय जनता पार्टी ने 5-10 यूट्यूबरों को प्लांट कर रखा है जो हर जगह जाकर जातिवाद का कीड़ा लोगों के अंदर भर रहे हैं। पहले ये धर्मवाद पे चल रहे थे, अब जातिवाद पर चल रहे हैं। धर्म के नाम पर कभी ये लोगों को लड़वाते हैं, अब जाति के नाम पर लड़वाने लग गए हैं। धर्म का एजेंडा तो इनका फेल हो चुका है, तो अब जातिवाद पर आ गए हैं। अब ये दलित वर्सेस हिंदू करने लगे हैं। हर टाइम अपने आप को विक्टिम दिखा करके आप समाज में संवेदनाएं ले सकते हैं, लेकिन रुचि तिवारी से पूछिए और मेघा से पूछिए कि आप क्या करने जाते हैं प्रोटेस्ट में। आपको सवाल पूछना सीधे तरीके से पूछिए, किसी को जवाब देना, देगा नहीं देगा नहीं देगा। तो आप ये क्या तरीका है, आरक्षण छोड़ देंगे, आरक्षण छोड़ देंगे, आपको पानी नहीं मिला, आपको पानी नहीं मिला, सारे है ना। अगर वो भीड़ कल को रुचि तिवारी को मार देती या थप्पड़ ही चला देता कोई व्यक्ति, तो फिर खड़े हो जाते हैं ब्राह्मण उनके साथ। जिस वीडियो में उनकी गलती रहती है वो वीडियो को म्यूट कर देती है, इसके पीछे क्या ये एजेंडा सेट है इनका, ये म्यूट कर करके चला रही है, आधी आधी वीडियोस चला रही हैं। ये पूरा समाज इनके साथ नहीं खड़ा, लेकिन जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जो एक विशेष धर्म के लोग हैं, उनसे पूछिए कि पहली बात तो उनको धर्म का ठेकेदार और जाति का ठेकेदार किसी ने नहीं बनाया। रुचि तिवारी के साथ खड़े होने से पहले दूसरा पक्ष तो सुन लेते। दूसरा पक्ष सुनना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, और उससे भी ज्यादा तो शर्म मुझे इस देश की मीडिया पर आती है जो टीवी चैनल पर बैठकर एजेंडा चलाता है कि रुचि तिवारी के साथ गलत हुआ, ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ, कांग्रेस कब बोलेगी, ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ, अब देश के बाकी वर्ग कब बोलेंगे, ब्राह्मणों के साथ गलत हुआ। ये तो डीयू के जेएनयू की तो मानसिकता ही ऐसी है। आज तक जब भी डीयू जेएनयू में प्रोटेस्ट में कुछ लोगों ने वहां पर उन प्रोटेस्ट को खराब करने की सोच रखी। आप देखिए, जो दूसरी लड़कियां थी, अंजलि थी चाहे नेहा थी, उनकी भाषा की मर्यादा देखिए, उनके बात करने का तरीका देखिए, उनकी एजुकेशन देखिए, उनकी विचारधारा देखिए। वो कोई दलित तो नहीं थी, फिर भी वो उस विचारधारा के लिए लड़ रही हैं। तो वो बेटियां, वो भी देश की बेटियां, आपको उनका भी पक्ष सुनना चाहिए, दोनों देश की बेटियां हैं। लेकिन जिस तरीके से वो एजेंडा सेट करती है, कभी कहती है कि मुझे कोई छू रहा था, कभी वो फोन छीनने लगती है एक पत्रकार का, तो ये इस तरीके की चीजें जब कैमरे पे आप करते हैं तो उससे आपकी मानसिकता पता लगती है। इनके टीवी जो भी चैनल ये लोग चलाते हैं, दोनों के चैनल उठाइए, सब पे इन्होंने यही काम किया है। हर एक व्यक्ति को पकड़ के एजेंडा चला करके वीडियो वायरल हो जाती है, पैसे आ जाते हैं जेब में, तो ये इस एजेंडे के साथ जाती है। और ये बहुत सस्ती लोकप्रियता है जिसको रुचि तिवारी ने अपनाया है। ये लोकप्रियता ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। एफआईआर करने की बात कर रही है अंजलि, लेकिन जो है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, एक सवाल ये भी है। दूसरी बात की पुलिस खुद ही नहीं सुनने को तैयार है, खास करके इन लोगों। मुझे तो लगता है पुलिस को उसी दिन एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए। जब बाहर नारे लग रहे थे, पूरे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर लोग घेर के खड़े हो गए थे, पुलिस को उसी दिन एफआईआर कर लेनी चाहिए। पुलिस के सामने व्यक्ति आगे, लोग आगे बढ़ रहे थे, रुचि तिवारी के समर्थक और मेघा के समर्थक जब अंजलि और नेहा को धमकियां दे रहे थे, तब ये पुलिस और सिस्टम कहां चला गया था? तब ये पुलिस बेटी सुरक्षा के नाम पर जो कहते हैं कि बाद में रेपिस्टों को ढूंढ नहीं पाती, जब उनके सामने इस तरीके की धमकियां दी जा रही थी, तब ये पुलिस बैठकर मूक दर्शक बनी हुई थी। सवाल सिस्टम पर है। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पत्रकारों को यह नहीं दिखा कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो लोग धमकी दे सकते हैं, अगर सड़क पर ये बेटी अंजलि और नेहा मिल जाएगी तो इनके साथ क्या करेंगे? कल को अगर कुछ हो जाता है अंजलि और नेहा के साथ, कौन जिम्मेदार होगा? देश के गद्दारों को गोली मारो। आप सोचिए, देश के गद्दारों को गोली मारो, गाली देके इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग करके बोला है। तो आप सोचिए ना कि गद्दार कब से हो गए देश के? हर वो व्यक्ति जो इनका विरोध करे, जो ब्राह्मणवाद का, मनुवाद का विरोध करे, वो इनको देश के गद्दार लगने लगते हैं। और ये कहते हैं कि आप लोग ढपली बजा करके आजादी मांगोगे, हम लठ बजा करके आजादी देंगे। आप होते कौन है हमें आजादी देने वाले? और इस आजादी में आपका क्या योगदान है? आपके परिवार का क्या योगदान है? और जो कहते हैं ना लाठी बजाकर आजादी देंगे, हम संविधान दिखा करके आजादी मांग रहे हैं, और ये आजादी हम मांगेंगे। और इस देश में मनुवाद और ब्राह्मणवाद से आजादी सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार सबको है, और ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। जिस
संविधान की किताब का रंग नीला हो, जिस व्यक्ति ने हमेशा नीले कपड़े पहन करके एक समानता का प्रमाण दिया हो समाज के अंदर, उस नीले शब्द को गाली देना, आज ये खड़े होकर के नारे लगा पा रहे हैं ना, इस देश में रह पा रहे हैं। जरा मनुवाद पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। घरों में बैठिए, ये महिलाओं को, दलितों को, छूतों को नहीं मानते। रुचि तिवारी जैसे लोगों पर जिनकी मानसिकता बिल्कुल देश के लिए खतरनाक है, कई लोगों पे मुकदमा चल रहा है। देखिए, अगर तो ये समझने की जरूरत है समाज को कि गलत और सही की लड़ाई है ये ब्राह्मण वर्सेस दलित की लड़ाई नहीं है, ये सही और गलत की लड़ाई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, और अगर आप इतने ही अच्छे थे तो जो म्यूट कर करके चला रहे हैं ना अपनी वीडियोस, अनम्यूट करिए। वो लड़कियां जब रुचि तिवारी को पकड़कर चारों ले जाती है तो वो साफ तौर पर बोलिए, कितने प्यार से बोल रही है, कह रही है आइए आज हम आपको बताते हैं, आज आपको पता लगेगा। क्या पता लगेगा? पुलिस के पास ले जा रही थी। वीडियोस म्यूट कर करके चला रहे हैं कि मुझे तंग किया जा रहा है। रोज का यही काम है। रुचि तिवारी जैसी कितनी जो लड़कियां हैं वो इस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए हर जगह पहुंच जाती है और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाती है, धर्म का कार्ड खेलती है, महिला होने का कार्ड खेलती है। हिंदू वर्सेस दलित की भी नहीं है ये लड़ाई, मुस्लिम की भी नहीं है ये लड़ाई, उस विचारधारा की है जिस विचारधारा ने कई सालों तक दलितों को पानी नहीं पीने दिया। ये लड़ाई उसकी है जो जन्म से तय कर लेते हैं कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है। ये लड़ाई उन लोगों की है जो अपने हक की लड़ाई कितने सालों से लड़ रहे हैं और आज भी उनको लड़ना पड़ता है, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के जो लोग हैं, जो ये कहते हैं कि आप नीची जाति के, हम ऊंची जाति के हैं, आपका काम बाथरूम साफ करना, आपका काम हमारी सेवा करना, आप जिंदगी भर हमारे सेवक रहेंगे, ये उन लोगों की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई पहले, बहुत पहले खत्म हो गई होती तो सत्याग्रह आंदोलन जो किया था बाबा साहब ने 1927 में, वो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर सब समान होते। और ये जो लड़कियां दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा करके दंगे फैला करके आती हैं, ये उस मानसिकता की लड़कियां हैं जो दिल्ली के हर प्रोटेस्ट में जाती है। हर उस प्रोटेस्ट में, जो प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है, एबीवीपी की एजेंट है, उस बजरंग दल हिंदू दल की एजेंट है, जो सड़क पर खड़े होकर किसी को भी पकड़कर मारना चालू कर देते हैं, जो धर्म के नाम पर, बेटियों की इज्जत के नाम पर उसी बेटी को पकड़ करके जनता के सामने वीडियो बना करके पेश कर देते हैं जिस बेटी की रक्षा की लड़ाई ये लोग लड़ रहे होते हैं। हम हर उस सोच से लड़ेंगे जो समाज में असमानता फैलाता है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हर व्यक्ति समाज में बराबरी का हकदार है। तो आज जो दलित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हुआ, वो उससे पहले आप जाइए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था कांग्रेस का, उसमें भी ये लड़कियां आई थी। उसमें इन्होंने मेरे साथ भी वही सवाल शुरू किए, पर वहां से भाग गई क्योंकि इनको लगा कि शायद मुझे जवाब मालूम है। फिर पीछे से इन्होंने कमेंट किया, उकसाने की कोशिश की, पर मैंने इन पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद ये दूसरे प्रोटेस्ट में जाती हैं और भीम आर्मी के प्रोटेस्ट में, वहां जाकर के ये बदतमीजी करती हैं। वहां पर भीम आर्मी के लोगों को कहती है तुम शराब पी के आए हो, तुम्हें पानी नहीं मिला, तुम्हें पानी नहीं मिला। किस पानी की बात करती हैं आप? किस पानी की? जो इतने सालों से आपने दलितों को दूर रखा पानी से, वो इंसान नहीं थे। इंसान को इंसान ना मानने वाले लोग आज भी समाज के अंदर हैं और इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम ब्राह्मणवादी सोच से मुक्ति चाहते हैं, हम मनुवादी सोच से मुक्ति चाहते हैं। ब्राह्मणवादी सोच और मनुवादी सोच का मतलब ब्राह्मण से नहीं है, ये उस सोच से है जिस सोच को लेकर के वो उस दिन भीम आर्मी की प्रोटेस्ट में गई थी। वहां पर जाकर के वो क्या कहती है, पानी नहीं मिला आपको, इतने साल से पानी नहीं मिला, आरक्षण छोड़ दो। आरक्षण आपने दिलाया क्या? आप आरक्षण के समर्थन में थे क्या? या आप जैसे लोग डिसाइड करेंगे हम आरक्षण छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? और ये वो लोग हैं जो कहते हैं नीला पटका पहनने वाले आएंगे, नीले कबूतर कहते हैं, जो एक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन पर कब कार्रवाई होगी? जो कहते हैं नीले पटके पहनकर आ जाते हैं, नीले, इनको रंग से दिक्कत है। वो रंग जो आजादी का प्रतीक है, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस्तेमाल करते थे, हमारे अशोक चक्र में भी वही नीला रंग है। और नीला रंग तो समानता का प्रतीक है। आसमान देखिए नीला है, जो सब पर समान रूप से पड़ता है। आज ये लोग असमानता चाहते हैं समाज के अंदर, इसलिए ऐसे प्रोटेस्ट में जाते हैं। जो लड़कियां थी, रुचि तिवारी हो चाहे वो मेघा हो, उनके चैनल को उठाइए, उस पूरे चैनल पे एजेंडा वीडियोस चलती हैं। ये हर उस प्रोटेस्ट में जाती है जो विपक्ष करता है, उस प्रोटेस्ट में जाके बीच में घुस जाती है। अरे जब भीम आर्मी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर, और आप 10 यूट्यूबर या 5 यूट्यूबर जैसे कहते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, जो डिग्री याद नहीं रखते कि कहाँ है, रुचि तिवारी कहते हैं मुझे याद नहीं कि मैंने कब डिग्री ली थी, तो उनसे पूछिए कि जब आप 500,000 की भीड़ में बीच में जाके सवाल पूछेंगे तो लोग आपको घेरेंगे, या आप खुद गिरने गई थी वहां पर बीच में? क्या लग रहा है कि लड़की होने का फायदा उठाती है वो लड़की होने का फायदा नहीं उठाती, वो उस
समर्थन का फायदा उठाती है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो इस नफरत का फायदा उठाती है जो एबीवीपी ने पैदा कर दिया यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो उसका फायदा उठाती है जो बजरंग दल सपोर्ट करते हैं। आज उनके साथ पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा है, पूरे ट्वीट चल रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है। रुचि तिवारी को पत्रकार बना करके डिबेट में बिठा दिया, पर दूसरा पक्ष कौन सुनेगा? पत्रकार कब से ऐसे होने लगे? पत्रकारों की जाति कब से होने लग गई? और आप एक पक्ष को लेकर टीवी डिबेट में बैठ जाते हैं, बड़े बड़े रिपोर्टर्स बैठ रहे हैं कि रुचि तिवारी को न्याय दिलाकर रहेंगे। उस रुचि तिवारी को जो डीयू की एक लड़की को, अंजलि को पकड़ के गिरा देती है, उसके चोटें आती है, उस पर आपको नहीं दिखता। जब थाने में जाते हैं, मॉरिश नगर थाने में जब आप लोग जाते हैं, वहां पर उनकी माँ बहन को गालियां दी जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। बाहर आओ, मनुवादी ब्राह्मणवादी नारे वहां पर लगाए जाते हैं।